हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो एंड राधे राधे। आज फिर मैं एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास आ रहा था कि न्यू टॉपिक्स के बारे में बताइए आप, अगर आपके पास कोई न्यूज़ है तो। आज मुझे एक न्यूज़ मिली है, उसे सीमा हैदर से मत जोड़ना प्लीज़, क्योंकि सीमा हैदर से बहुत जोड़ा जा रहा है हर न्यूज़ को, है ना। तो आज एक न्यूज़ मिली है, अलीगढ़ साइड की है, कि अलीगढ़ साइड की एक न्यूज़ है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि एक फैमिली थी जिन्होंने अपनी बेटी की शादी पक्की की थी। तो कुछ फैमिली में अपनी बेटी की शादी पक्की की है। अच्छा खासा सब कुछ ठीक था, लड़के को लड़की पसंद आ गई है, लड़की को लड़का पसंद आ गया, सब कुछ ठीक था। लेकिन ट्विस्ट कहाँ आता है कि जो लड़की के माँ बाप होते हैं उनके बीच में कोई लड़ाइयाँ हो जाती है, मतलब होता है, अब हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं। तो सीमा हैदर्स जैसी ही स्टोरी है, बस थोड़ी सी डिफरेंस है उसमें, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। क्या है कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, कुछ लड़ाई होता होगा, कोई घर में इशू बहुत सारे होते हैं। देखो, हम किसी के घर की बात क्या बताएं, अब हमें नहीं पता होता हर किसी के घर की बात। तो उसमें बताया जा रहा है कि उसने क्या किया, लड़की की माँ पता नहीं किस तरह से अपने दामाद से कनेक्टेड हुई है, पता नहीं कैसे वो अपने दामाद से बातें करने लग गई थी। और हो सकता है शायद इमोशनली कनेक्ट हो गई हो। दामाद कैसे कनेक्ट हुआ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो उसने उसके घर में लड़ाइयाँ हो गई, उसका हस्बैंड उसको पीट रहा था या गाली गलौज जो भी कर रहा था। उसने फिर अपने दामाद को कॉल करके बुलाया है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे आ जाओ, मुझे लेके चले जाओ यहाँ से। दामाद को, जो होने वाला दामाद है, अपनी बेटी के पति को, होने वाले पति को, ना कि हो चुके पति को। हाँ, मतलब रिश्ता पक्का हुआ था, शादी होने वाली थी। शादी से 1 या 2 दिन पहले वो लड़का, जिससे शादी होने वाली थी लड़की की, अपनी सास को लेके भाग गया है। कह रहा है प्रोटेक्शन के लिए लेके गया था मैं, कि इसके घर में लड़ाइयाँ चल रही थी इनके घर में, तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया मेरी सास ने। हाँ, तो इन्होंने कहा कि मुझे लेके चल जाओ वरना मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी, ऐसे बोला जा रहा था। तो फिर वो लेने आ गया, और लेके कम से कम 8-10 दिन कहीं छुपे रहे हैं वो लोग। पति जो जब उन्हें पता लगा कौन कौन, रहेगा अपने सास बच्चों और के उसका साथ। दामाद, होने वाला अच्छा तो दामाद, आप जाने का ये कारण था? दोनों एक साथ। अब शादी थी देखो, आपकी बेटी किसी की भी तो आज रिश्ते की मजाक नहीं तो बनानी कोई चाहिए, बात नहीं लेकिन है, ये चले गए चले रियलिटी गए। है ना। हर कोई एक जैसा नहीं होता कि हर दामाद पे उंगली उठाने लगो आप लोग, या हर सास पे उंगली उठाने लगो, ऐसा नहीं होता है। सो अलीगढ़ साइड की है ये स्टोरी। तो वो लेके चले गए हैं, और 8-10 दिन, जितने भी दिन वो एक साथ रहे हैं, चाहे कहीं भी रहे हो, रिश्तेदारी में रहे हो या कहीं भी रहे हो, ये इतना नहीं पता देखो, लेकिन बताया जा रहा है कि एक साथ रहे हैं। फिर अलीगढ़ की, जहाँ के जिस गांव के भी वो लोग थे, लेडीज़ थी, उन्होंने बोला है कि भाई मेरी बहू या बेटी की माँ भाग गई है, इस तरह से बताया गया है। फिर पुलिस ढूंढ रही थी उनको। तो पुलिस, जब उन्हें पता लगा कि पुलिस हम लोगों को दोनों को ढूंढ रही है, तो खुद पुलिस थाने में गए हैं। तो लेडीज़ देखो, अब शर्म वाली बात तो है, तुम होने वाले दामाद के साथ घूम रही हो कहीं, चाहे तुम्हारी मजबूरी थी, माना कि तुम्हारा पति तुम्हें गाली गलौज कर रहा था या मार रहा पीट रहा था, तो क्या और कोई ऑप्शन नहीं था? क्या तुम्हारे घर वाले नहीं थे कोई भी? लड़की, चलो तुम्हारे पति की फैमिली वाला कोई हेल्प नहीं कर रहा था, ठीक है, समझ आ जाता है, लेकिन तुम्हारे खुद के मायके वाले भी तो होंगे। वही लड़का था जिससे तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली थी, वही लड़का तुम्हारी बात सुन रहा था, और कोई नहीं था सुनने वाला, ठीक है। लेकिन नई रिश्तेदारी में तो वैसे भी इतनी बात नहीं की जाती है, पता नहीं क्या कनेक्शन हुआ होगा उनका। तो अब वो ये बोल रही है, अब तो मुंह ढका हुआ था उसने, देखो कितने शर्मिंदगी की बात है ना, शर्मिंदगी की बात है कि मुंह ढक के घूम रही है। मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं है कि पुलिस वालों के सामने या गांव वालों के सामने वो बिना पर्दे के आ सके। मुंह ढक के आई थी लेडीज़, जेंट्स तो मुंह ढकेगा नहीं, लेडीज़ मुंह ढक रखा था लेडीज़ ने। तो बताओ ऐसा काम किया ही क्यों? तुम अपने होने वाले दामाद के साथ भाग रही हो। हाँ, तो बताओ, अब इसको सीमा हैदर से कोई भी कनेक्ट मत करना कि सीमा हैदर जैसी नहीं है, या सीमा हैदर ने ऐसा नहीं किया। मैं ये पहले ही बता दे रही हूँ कि सीमा हैदर ने ऐसा नहीं किया है कि अपने दामाद के साथ भागी है। तो प्लीज़ उससे कनेक्ट ना किया जाए कभी, फिर मेरे पास कमेंट्स की बौछार हो कि सीमा हैदर से तो, सॉरी, सीमा हैदर तो उससे अच्छी है। बिल्कुल
रिश्ता है, रिश्ते की अहमियत रहनी चाहिए, ठीक है। उसका लवर था, वो अपने दामाद के साथ भाग गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब किसी को मुंह भी नहीं दिखा पा रही है, और अब कह रही है कि जिसके साथ मैं भागी हूँ उसी से मैं शादी भी करूँगी, मतलब अपने दामाद से शादी करेंगी। और बताया जा रहा था कि जिस दिन वो वापस आए हैं उस दिन ही उसकी बेटी की शादी होनी थी। बताओ क्या सोच रही होगी उसकी बेटी की, बताओ। कहाँ मेरी शादी की बात हो रही है, कहाँ मेरी माँ खुद अपना नंबर लगा रही है शादी के लिए। घर में किसके में लड़ाई नहीं होती, मुझे समझ नहीं आता। घर में लड़ाइयाँ ठीक है, तुम्हें अगर हस्बैंड परेशान करा तलाक ले लो, कुछ और ऑप्शन देख लो क्या हो सकता है। अगर तुम्हारे, पहली बात तो तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हो रहे हैं तो तुम्हें अब पता लगा है कि मेरा पति मुझे मारता पीटता है, गाली गलौज करता है। तब से नहीं पता लगा था, बहुत पहले से। मतलब सोचो, बेटी की शादी होने वाली है, बेटी के लिए लड़का देखा जा रहा है, तो कितनी बड़ी होगी बेटी, कम से कम 18 साल से तो ऊपर की होगी ना। तो 18 साल, 2-4 साल वैसे भी शादी पहले ही होती है, बच्चों से पहले ही। तो 20 साल बाद उसे याद आया है कि भाई मेरा पति मुझे टॉर्चर करता है। बताओ, ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी स्टोरियाँ आती है समझ में। मतलब न्यूज़ से भरा पड़ा है ना, न्यूज़ पता नहीं कहाँ से कैसी आती है, बताओ। अभी मेरिट वाली ख़त्म हुई है, अब ये सुन लो। अब इसमें बार बार यही बात उठाई जा रही है कि देखो दामाद सास को लेके भाग गया। सास को लेके नहीं भाग रहा है दामाद, सास दामाद को लेके भाग गई है। उसमें ये समझ में आ रहा है कि सास अब ये कह रही है कि भाई मुझे तो इससे शादी करनी, इसी के साथ रहूँगी। अरे बताओ बताओ, हद है भाई। दामाद के साथ रहेगी, होने वाले दामाद के साथ। दामाद तो था भी नहीं उसका, वो होने वाला था, अब दामाद कह रहा है। अब उसके घर में, लड़के के घर में बताया जा रहा है कि ये हो सकता है वो प्रोटेक्टिव टाइप का हो थोड़ा सा, कि लेडीज़ों पे या लड़कियों पे जो भी जुर्म होता है उसको, उसके लिए आवाज़ उठाता हो। लेकिन सबको अपने साथ रखना ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। कि पहले उसके घर में उसके पापा बता रहे हैं कि पहले भी ये एक तो लड़कियों को घर में लाया था कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो इन्हें कुछ टाइम अपने पास रखा था उन लड़कियों को। तो लेकिन चलो माना कि हम सोचते हैं कि हो सकता है ये प्रोटेक्टिव टाइप का हो, कि भाई इससे नहासा आ जा रहा हो कि भाई मैं किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो नहीं सह पा रहा है। लेकिन अपने पास रखना कौन सा सॉल्यूशन होता है, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुम जाओ उनके लिए कंप्लेंट कराओ, उनके लिए समाज में उठो ना, समाज में आवाज़ उठाओ। अपने घर में रख के क्या कर रहे हो। अब इसने, चलो इसको पता लगा कि मेरा ससुर मेरी सास को मारता है पीटता है या गाली गलौज जो भी कर रहा है, तो भाग जाने की क्या मतलब था, भागना क्या था, मतलब भाग के क्या दिखाया इसने, उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आता ऐसी लेडीज़ कैसे फंस जाती हैं उस इंसान के चक्कर में जिस पता है। अब सोचो उसकी सास और दामाद की एज में कितना फ़र्क होगा, जो उसकी बेटी को पसंद करने आया है अब वो तुम्हारे चक्कर में पड़ रहा है, तो क्यों? तुम्हें इतनी अकल नहीं होती है लेडीज़ों के अंदर कि भाई ये लड़का क्यों तेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्यों तुम अच्छा खासा अपना परिवार इसके चक्कर में छोड़ रही हो या इसके चक्कर में बर्बाद कर रही हो। अब क्या रह गई होगी उसकी लाइफ, अपने बेटी की आंखों में क्या इज्जत रह गई होगी, और क्या फैमिली की आंखों में रह गई होगी। मतलब क्या प्रोटेक्शन भी क्या बोला जाएगा उसको, बताओ। तुम अपनी सास को लेके भाग रहे हो, हैं। और बताया जा रहा है कि इसके घर वाले इसको परेशान कर रहे थे इसलिए मैं लेके गया था। लेके क्यों गए, और वहाँ लेके जाते पुलिस स्टेशन लेके जाते। अगर उसने बुला भी लिया, अगर उसे वाकई में हेल्प करनी थी तो पुलिस स्टेशन लेके जाता। 10-15 दिन या 8-10 दिन जो भी था, उसे बाहर लेके क्यों गया, भागा क्यों उसे लेके। और क्या उस लेडीज़ की आंख फूट रही थी कि भाई अगर मुझे ज़रूरत है तो पुलिस स्टेशन में कॉल करें, पुलिस हेल्प करेगी। लड़का क्या हेल्प करेगा, अब क्या उससे शादी कर लेगा। और चलो शादी कर भी ली, मैं तो ये सोच रही हूँ चलो शादी कर भी ली उसने, तो कैसे बनेगी उनकी, जब वो उस लड़की को छोड़ सकता है जिससे उसकी शादी होने वाली, वो तो अपनी माँ से सुंदर ही होगी ना। एज भी फ़र्क होता है भाई। अब 20 साल की में और 50 साल की लेडीज़ में फ़र्क तो होता ही है, 20 साल की हो या 35 साल की हो, फ़र्क तो होता ही है ना। अब उनकी एज में फ़र्क है, वो तुम्हारे पीछे पड़ा है उस लड़की को छोड़ के जो तुमसे ज़्यादा सुंदर होगी, तो कल को उसको तुमसे ज़्यादा और भी कोई सुंदर मिल गया, मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके पीछे पड़ जाएगा। ऐसी लेडीज़, ऐसे जेंट्स के चक्कर में आ कैसे जाती हैं लेडीज़ें। लड़का वाकई में काफ़ी स्मार्ट है, वो राहुल नाम है उसका। तो शिवानी, शिवानी उसकी बेटी का नाम है, लेडीज़ की बेटी का, जिससे शादी होना थी। राहुल और शिवानी है ना, उनकी शादी होने वाली थी। तो
बताओ। और वो तो साफ साफ कह रहा है कि शादी वादी क्यों करूँगा, मैं तो इसकी हेल्प करी है बस। अब वो लेडीज़ क्या कह रही है, मुझे तो शादी उसी से करनी है, मैं तो उसी के साथ रहूँगी अब। बताओ यार, हद है। वो चलो तुम्हें रख भी लेगा तो कितने दिन रख लेगा? जो तुम्हारे लिए अपनी होने वाली वाइफ को छोड़ सकता है, तो तुम्हें किसी के लिए नहीं छोड़ सकता। वो कितनी इज्जत कर लेगा तुम्हारी। कल को वो इंसान ये नहीं कहेगा जब तू अपने पति की नहीं हुई है तो मेरी क्या होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कैसे लोग बाग इतना बड़ा धोखा कर देते हैं और कैसे धोखे में फंस जाते हैं। लेडीज़ इतनी पागल होती हैं क्या? अब ये मत कहना कोई भी कि मैं लेडीज़ होकर लेडीज़ की बुराई कर रही हूँ, बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ इतनी पागल नहीं होती हैं लेडीज़ें। जो रियल में अपने परिवार को चलाने वाली लेडीज़ें होंगी वो किसी के झांसे में नहीं आती। फुलसाने वाले बहुत मिलते हैं, ऐसे मैनिपुलेट करने वाले भी बहुत इंसान मिलते हैं, लेकिन ऐसे हर किसी के चक्कर में आने लगे तो कोई रिलेशन ही नहीं बचेगा। बताइए, क्या लगता है ऐसा पॉसिबल है? लेकिन ऐसा भी हो रहा है। अब सोचो क्या क्या हो रहा है। अब उसमें बताया जा रहा है, मुंह ढक के पर्दा करके बता रही है कि मेरा पति मुझे मारता था और इसलिए मैं मरने जा रही थी, फिर इसके पास मैंने कॉल करा तो ये आया मुझे बचाने के लिए, इसने मुझे बचाया है और क्या नाम है, इसी के साथ रहूँगी मैं, इसी से शादी भी करूँगी। वो शादी के सपने देख रही है और वो लड़का कह रहा है नहीं मैंने तो उसको बचाया है बस। अरे तो बचाया था तो पुलिस स्टेशन लेके जाते। 8-10 दिन या 4-5 दिन भी रखा होगा तो क्यों रखा अपने पास? कहीं छुप के रहे, क्यों रहे छुप के? जब तुमने कोई पाप नहीं किया तो छुप के क्यों रहे भाई तुम? ऐसे ऐसी लोग दुनिया है। सो मेरे पास न्यूज़ थी तो मैंने सोचा बता देती हूँ, तो मैंने इसलिए बता दिया आपको। बाकी अगर कुछ और इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ होगी, इंटरेस्टिंग क्या, बस देखो इंटरेस्टिंग क्या बोलें इसको, सच्चाई आजकल की है। किसी रिश्ते की अहमियत नहीं है आजकल किसी के लिए भी, चाहे सास ससुर हो, सास दामाद हो, या फिर हाँ एक और वो आगे बताऊंगी। एक स्टोरी और सुनी थी मैंने तो वो अगले वीडियो में बताऊंगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपने रिश्ते की अहमियत समझनी चाहिए, है ना। ये रिश्ता चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, बहन भाई का हो या किसी का भी हो, वो रिश्ता रिश्ता होना चाहिए। उसके लिए किसी और रिश्ते में और कौन कितनी तुम्हारी कौन इज्जत कर लेगा? तुम्हारा जिसे तुम पति बनाने के लिए तुले हुए हो वो तुम्हें उससे ज़्यादा परेशान करेगा तो फिर क्या करोगे? तो किसी और के साथ भागोगे? क्या बात है। खिलवाड़ बना कर रख दिया है रिश्तों का। रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रही आजकल। सो आजकल सिर्फ इतना ही। एक और है मेरे पास ऐसी ही न्यूज़, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, सी यू।